नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या का नियम पढ़े थे, परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में पढ़े थे और परिमेय संख्या का उदाहरण भी देखा था। आज हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो परिमेय संख्या के 3 गुणधर्म हैं। इसमें सबसे पहला गुणधर्म है समरूपता का गुणधर्म, दूसरा है क्रम विनिमय का गुणधर्म, तीसरा है साहचर्य का गुणधर्म। तो इन तीनों गुणधर्मों के बारे में हमें पढ़ना है। तो जिस गुणधर्म में संख्याओं के लिए जोड़, घटाव, गुणा और भाग का नियम लगता है, उसके लिए सही की निशानी, और जिसमें नियम नहीं लगता है उसमें गलत निशानी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो 3 गुणधर्म दिया गया है, तीनों गुणधर्म में जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग का नियम लगता है तो उसमें सही की निशानी लगाएंगे, और जिसमें नियम नहीं लगता है तो उसमें गलत की निशानी लगाएंगे। तो सबसे पहले है समरूपता का गुणधर्म। समरूपता का गुणधर्म में पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत किससे होती है? 1 से होती है और अनंत तक होती है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा धन स्वरूप में होती है। तो प्राकृतिक संख्या का उदाहरण में जैसे हम देखेंगे जोड़। तो जोड़ प्राकृतिक संख्या, कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या का अगर हम जोड़ करेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। जैसे 5 प्राकृतिक संख्या है और 8 भी प्राकृतिक संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिला? 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह 7 + 3 = 10, तो 10 कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब समरूपता के गुणधर्म में यह होता है कि 2 प्राकृतिक संख्या का जोड़ करने पर हमें प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे 13 और 10 प्राकृतिक संख्या है, तो इसके सामने कौन सी निशानी आएगी? सही की निशानी। क्यों? क्योंकि इसमें समरूपता के गुणधर्म में प्राकृतिक संख्या हमें मिलती है, तो यहाँ पे नियम लागू होता है, इसलिए सही की निशानी। तो इस तरह हम लिखेंगे जोड़ के लिए प्राकृतिक संख्याएं समरूप हैं। फिर इसी तरह है घटाव। तो घटाव भी 2 प्राकृतिक संख्या है, जैसे यहाँ पे 8 है और 3 है, दोनों प्राकृतिक संख्या, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, यहाँ तक तो सही। और 5 कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर हम आगे छोटी संख्या रखें और पीछे बड़ी संख्या रखें, अब 6 में से 10 को घटाना है तो 10 बड़ी संख्या और 6 छोटी संख्या है, तो 10 में से 6 गया 4, और जिसके आगे जो भी बड़ी संख्या उसके आगे जो निशानी होती है उत्तर में वो निशानी आती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे माइनस की निशानी है, तो उत्तर में भी क्या आएगा? माइनस। तो 6 - 10 का उत्तर क्या होगा? -4। लेकिन -4 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे नियम लागू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? गलत की निशानी। इसी तरह गुणा है, 2 प्राकृतिक संख्या को गुणा करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेंगी, चाहे कोई भी क्रम में किया। 5 × 3 15 हुआ, या 3 × 5 भी 15 होगा। 8 चौक 32 होगा। ठीक है, और अगर आप कोई भी 7 × 3 भी करेंगे तो 7 × 21, कोई भी संख्या ले लें गुणा में, तो उसमें हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे नियम लागू होता है, तो यहाँ पे सही की निशानी आएगी। इसी तरह भाग में यहाँ पर 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8, और 8 प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर अविभाज्य संख्या लें, जैसे 7 को अगर हम 2 से भाग दें तो उत्तर किस में आएगा? दशमलव, और दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्या में आती नहीं है, तो यहाँ पे नियम लागू होगा नहीं, तो इसलिए कौन सी निशानी आएगी? गलत की निशानी। फिर इसी तरह अब हम ज्ञात करेंगे प्राकृतिक संख्या में हमने भाग, गुणा, जोड़, घटाव देखा। अब उसी तरह पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है? 0 से होती है और अनंत तक होती है। यहाँ पे जोड़ में भी उसी तरह करना है, जिसमें नियम लागू होगा उसके सामने सही की निशानी होगी, जिसमें नियम लागू नहीं होगा उसके सामने गलत की निशानी। 7 + 4 11, और 11 कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। 8 + 0 = 8, और 8 भी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसी तरह
यहाँ पर उत्तर क्या मिला हमें? प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे कौन सी निशानी आएगी? सही की निशानी। अब घटाव में देखेंगे तो घटाव में 8 में से 3 गया 5, लेकिन अगर जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर आएगा माइनस में, और माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में आती नहीं है। गुणा 7 गुणे 3 21, 6 गुणे 4 24। तो यहाँ पर हमें उत्तर कौन सी 21 और 24 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या मिल रही है, इसलिए यहाँ पे नियम लागू है। भाग में 14 को अगर 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन 32 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो उत्तर किस में आएगा? 5 6 30। 32 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा? 2। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव। फिर 5 चौक 20 और 6.4। तो पूर्ण संख्या में 6.4 आता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी निशानी होगी? गलत की निशानी, नियम लागू होता नहीं है। फिर अब हम तीसरी संख्या पढ़ेंगे जिसमें है पूर्णांक संख्या। तो आपने पूर्णांक संख्या में देखा होगा जिसमें धन वाली भी संख्या आती है, ऋण वाली भी संख्या आती है और जीरो का भी समावेश होता है। तो इसमें अब देखेंगे जोड़ का। तो जोड़ में यहाँ पे -7 है, प्लस है, फिर -3 है। तो ऐसे जब भी सवाल आए और इसमें प्लस या माइनस की निशानी या माइनस या प्लस की निशानी, अगर दो निशानी साथ में हो तो उसका नियम होता है, अगर अंतिम दो निशानी साथ में हो, जैसे अंतिम दो निशानी साथ में हो, उसके बीच में कोई भी अंक ना हो तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, और एक माइनस हो फिर प्लस हो तो इसका माइनस हो जाएगा, फिर पहला प्लस हो, फिर यहाँ चौथा नियम है माइनस माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ये 4 नियम हैं अंतिम दो निशानी का। अंतिम दो निशानी का नियम का मतलब है कि दो निशानी साथ में और उसके बीच में कोई भी अंक ना हो तो उसकी निशानी का नियम है प्लस 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 रहता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -7 प्लस -3 है, पहली जो संख्या वो ऐसा ही रहेगा, -7 का -7 रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 7 के आगे माइनस है, 3 के अभी आगे भी माइनस है। अगर दोनों में समान निशानी है तो समान निशानी में अंकों का जोड़ हो जाएगा और दोनों में जो निशानी है वही निशानी आएगी। तो 7 3 10, दोनों में माइनस है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। -10 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह 15 प्लस माइनस है, पहला अंक उसी तरह लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस। 15 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 11। 11 प्लस रहेगा, क्यों? क्योंकि 15 बड़ी संख्या, उसके आगे प्लस की निशानी है, तो 11 भी प्लस में रहेगा। तो पूर्णांक संख्या में जोड़ के लिए नियम क्या है? सही है। इसी तरह घटाव में, तो घटाव में -6 है, माइनस है, फिर -4 है, -6 का -6 लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 6 के आगे माइनस है और 4 के आगे प्लस है, जब भी अलग अलग निशानी हो तो अलग अलग निशानी का हमेशा घटाव होगा, और बड़ी संख्या के आगे जो निशानी होती है उत्तर में वो निशानी आती है। 6 में से 4 गया 2, 6 बड़ी है, 6 के आगे माइनस की निशानी तो उत्तर भी माइनस में आएगा। ये 5 माइनस माइनस 7, 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 और 5 12। तो यहाँ पे भी 12 कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे नियम लागू हो रहा है। तीसरा है गुणा। 8 गुणे -2। गुणा में अगर दोनों संख्या में से अगर एक में भी माइनस की निशानी लगे होगी तो उत्तर में भी माइनस आएगा। 8 गुणे -2, 8 दूनी 16, 2 के आगे माइनस लीजिए, उत्तर में भी क्या आएगा? -16 आएगा। तो -16 पूर्णांक संख्या में आती है। इसी तरह 6 गुणे 0, कोई भी संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 0। तो यहाँ पे 0 भी पूर्णांक संख्या में आती है, इसलिए यहाँ पे नियम लागू होता है, इसलिए सही की निशानी। भाग में 5 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो पूर्णांक संख्या हमें मिलेगी नहीं, दशमलव आएगा, तो यहाँ पे नियम लागू नहीं होता है, किसमें? भाग में। इसी तरह अगर 7 को हम 3 से भाग देंगे तो पूर्णांक संख्या में उत्तर आएगा नहीं, यहाँ पे नियम नहीं लागू होता है, इसलिए क्या हो गया? गलत की निशानी। अब चौथी संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब है जो बटे वाली संख्या होती है। बटे वाली संख्या में जोड़ करना है, जैसे 3/5 है प्लस 4/3 है, तो अपूर्णांकों का जोड़ घटाव आपने सीखा ही होगा।
यहाँ पे हर अलग है, जब भी हर अलग अलग होता है तो हम उसका लसा लेते हैं। 5 और 3 का लसा लेंगे तो 15 आएगा। फिर हर में जो संख्या है और लसा जो है उससे भाग देंगे, 5 तिहाई 15, तो अंश में लिखेंगे 3, और जो अंश में पहले संख्या है उसका गुणा कर देंगे 3 गुणे 3। फिर प्लस की निशानी तो प्लस की निशानी लगा देंगे। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 कितने बार में जाएगा, 5 बार। 3 पचे 15, 5 और गुणे में 4 जो अंश में पहले से संख्या दी गई। 3 गुणे 3 9, प्लस 5 गुणे 4 20, 9 प्लस 20 कितना हो गया, 29। 29/15, 29/15 कौन सी संख्या आई, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, तो क्या आएगा, सही की निशानी। इसी तरह घटाव में तो 4 और 6 का लसा लेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे घटाव करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कितने बार में जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 गुणे अंश में जो संख्या है 6, फिर माइनस की निशानी ये आ गई। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 6 दूनी 12, 2 गुणे, यहाँ पे -5 है तो दूसरे -5 लीजिएंगे। 6 का 3 से गुणा करेंगे 18, फिर 5 दूनी 10 -10, और ये माइनस, ये पहले का माइनस है, और ये 5 -5 गुणे 2 करेंगे तो इसका भी -10 आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 18 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28/12। तो 6 तिया 18, 6 से भी जाए, 6 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 4 से। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो कितना आया, 7/3। 7/3 भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह गुणा में और भाग में, तो जहाँ पे नियम लागू होगा वहाँ पे सही की निशानी आएगी। भाग में तो भाग में जब हम भाग देंगे, जैसे 3/5 को भाग देना है 0/1 से, तो 3/5 भाग में क्या होता है, भाग में नियम बदल जाता है, भाग को हम गुणा में बदलेंगे। जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 0/1 की विलोम संख्या हो जाएगी। 0/1 की विलोम संख्या क्या हो जाएगी, 1/0। 3 एकम 3, और 5 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0, 3/0। तो ये परिमेय संख्या में आती नहीं है, पूर्णांक संख्या में आती नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी दूसरा एक उदाहरण, 2/7 को भाग देना है 5/3 से। 2/7 भाग को गुणे में बदलेंगे, 5/3 की विलोम संख्या हो जाएगी 3/5। 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, तो उत्तर क्या मिला हमें, 6/35। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या के लिए परिमेय संख्या का गुणधर्म का उपयोग नहीं होता है भाग में, इसलिए किसकी निशानी आएगी, गुणे की निशानी आएगी। तो इस तरह हम समरूपता का गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें 4 संख्या देखी हमने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो सभी के जिसमें नियम लागू होता है तो उसमें सही की निशानी, जैसे जोड़ में ये सभी संख्या के लिए नियम लागू होता है तो सही की निशानी। घटाव में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दो में नियम लागू नहीं होता है, बाकी में नियम लागू होता है, इसलिए सही की निशानी। गुणा में सभी के लिए नियम लागू होता है, और भाग में चारों संख्याओं के लिए समरूपता के गुणधर्म में लागू होता नहीं है। तो घर काम में आपको यही लिखना है, और उदाहरण, जो उदाहरण लिखा गया है, और अपने मन से एक उदाहरण आपको बना करके लिखना है। तो आज हमने समरूपता के गुणधर्म के बारे में पढ़ा, कल हम क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।